वेलकम टू सेट थ्योरी सीरीज़। आज हम फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। फंक्शन अ बाइनरी रिलेशन एफ ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ़ फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ए देयर मस्ट एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट्स इन बी साइड दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। सबसे पहले बाइनरी रिलेशन की बात हुई। बाइनरी रिलेशन क्या कि अगर दो सेट हैं ए और बी, ऑर्डर के लिहाज से जो सेट ए का एलिमेंट्स वो पहले आएगा और जो सेट बी का एलिमेंट्स वो बाद में आएगा। ये बाइनरी रिलेशन है। अगर आगे क्या हो कि इफ़ फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ए, अगर एक्स बिलोंग करता है ए से, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट्स, कि उसे मस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका यूनिक एलिमेंट्स होना चाहिए बी में। अगर बी में उसका यूनिक एलिमेंट्स है तो फिर वो फंक्शन होगा। हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने ये एक एग्जांपल लिखी हुई है 1 2 3 और इधर ए बी सी डी, ये सेट ए और ये सेट बी है। और जो जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं और जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं वो को डोमेन कहलाते हैं। और जो देखो हमने इनपुट किया और आउटपुट मिला, हमें सेट बी में जो आउटपुट मिला उसे हम रेंज कहते हैं। ये देखो ए और बी और सी, 1 पुट किया ए मिला, 2 पुट किया फंक्शन में बी मिला और 3 पुट किया सी मिला। जो पूरा सेट बी को हम को डोमेन कहते हैं, लेकिन रेंज किसे कहते हैं कि अगर हम इनपुट करें और जो हमें आउटपुट मिले वो हमें रेंज कहलाती है और इसे ही हम इमेज कहते हैं। और जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं हम प्री इमेज कहते हैं। ये एक फंक्शन है। ये देखो अगर डी डी की मैपिंग किसी के साथ नहीं है, अगर इधर कोई खाली नहीं रहना चाहिए था, इधर अगर कोई होता उसकी मैपिंग हो जाती तो ये फिर भी फंक्शन ही होना था। अगर नहीं भी मैपिंग है, इधर एलिमेंट्स का हर एक का यूनिक मैपिंग है, यूनिक एलिमेंट है बी में। आगे और देखते हैं एग्जांपल। ये सेट ए है और ये सेट बी। ये देखो जिसे 1 2 3 और इधर 1 2 3 और 4, 1 की 1 के साथ, 2 की 3 के साथ, 3 की अगर हम 3 के साथ और 4 के साथ करवा देंगे। ये अब देखो ये फंक्शन है या नहीं। ये नोट फंक्शन है। ये नोट फंक्शन क्यों है? क्योंकि 1 की तो 1 के साथ मैपिंग है, 2 की 2 के साथ है, 3 की अब 3 के साथ भी है और 4 के साथ भी है। हमने कहा कि यूनिक जो ए में होना चाहिए उसका यूनिक एलिमेंट्स हो बी में, लेकिन इधर तो दो एलिमेंट्स हैं बी में, 3 भी है और 4 भी है, इसीलिए ये नोट फंक्शन है। आगे एक और एग्जांपल देखो। जैसे ये है फंक्शन ए और ये है बी, सेट ए और बी, ए बी सी और डी, इधर लिख लो 1 2 और 3। अगर ए की मैपिंग हो 1 के साथ, बी की मैपिंग हो 3 के साथ, सी की मैपिंग हो 3 के साथ और डी की मैपिंग भी हो 3 के साथ, अब ये फंक्शन है या नहीं? ये फंक्शन है। ये कैसे फंक्शन है? ए की मैपिंग, ए का यूनिक एलिमेंट्स है बी में है, बी का यूनिक एलिमेंट्स है बी में है और सी का यूनिक एलिमेंट्स 3 है और डी का भी 3 है। यूनिक एलिमेंट्स हैं इसलिए ये फंक्शन है। अगर इस तरह कोई इक्वेशन आ जाए, ये बताएं कि ये फंक्शन है या नहीं, ये किस तरह सोल्व करना है। हमने एक्स की वैल्यू पुट करनी है और वाई की अगर वैल्यू कुछ आए, अगर यूनिक एलिमेंट्स आए, यूनिक वैल्यू आए तो हम ये कह देंगे ये फंक्शन। अगर यूनिक वैल्यू ना आएगी तो हम ये कह देंगे ये फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल टू 0 रखें तो और वाई की वैल्यू क्या आती है -1। अगर एक्स की वैल्यू 1 रखें और वाई की वैल्यू क्या आती है 3। अगर हम एक्स की वैल्यू 2 रख लें तो y की वैल्यू क्या आएगी 7। अगर x की वैल्यू हम -1 रख लें तो y की वैल्यू क्या आएगी -5। हम जो भी x की वैल्यू पुट कर रहे हैं और हमें एक यूनिक वैल्यू मिल रही है, हम कह सकते हैं एज फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। हम रियल नंबर x की जगह रियल नंबर पुट कर रहे हैं और एग्जिस्ट कर रहा है अ यूनिक y बिलोंग टू रियल नंबर। हम x की जगह रियल नंबर पुट कर रहे हैं और हमें जो y भी रियल नंबर दे रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ये फंक्शन है। ये इक्वेशन क्या है? फंक्शन है। और आगे एक इक्वेशन है सर्कल की, ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सर्कल की इक्वेशन है। ये बताना ये फंक्शन है या नहीं है। इसे हम कैसे सोल्व करते हैं? हम इसे y के लिए सोल्व कर लेते हैं। y का स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर प्लस और इधर आके क्या हो जाएगा -1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, अंडर रूट ले लिया, प्लस माइनस
1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर हम एक्स की जगह पुट करें वैल्यू 0 तो वाई क्या आएगा प्लस माइनस 1। हम कह सकते हैं कि हमने वैल्यू 1 पुट की, एक्स की जगह 0 पुट किया और हमें 2 वैल्यू मिली, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन।